तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो सब्जेक्ट कैसे पहचाने, यही तो पढ़ रहे थे ना, सब्जेक्ट कैसे पहचाने। अच्छा, कितने लोगों ने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया, सब्जेक्ट कैसे पहचाने? हाथ खड़ा करो। पहचानना आ गया ना? ठीक। अब वर्ब लगती है, और वर्ब जो लगती है किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। मतलब अगर सेंटेंस को देखा जाए तो सेंटेंस ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर अदर वर्ड जो भी चलेगा आगे चलिए। तो ये हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। अरे हाँ, है ना? हम ये समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट की जगह कौन आ सकता है? नाउन आ सकता है, नाउन फैमिली आ सकती है, नाउन फैमिली आ सकती है, नाउन फ्रेज आ सकता है, फ्रेज, नाउन इक्विवेलेंट आ सकते हैं, इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट आ सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था नाउन क्या है, नाउन समझाया था मैंने आपको कैसे एक सिंगल वर्ड में हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड में हो सकता है ना? और नाउन फ्रेज भी एक से ज्यादा वर्ड में होता है, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट में हमने क्या पढ़ा था बताओ? जीरंड, जीरंड पढ़ा था और इन्फिनेटिव पढ़ा था, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव पढ़ा था। जिसने ये चीज नहीं देखी है, अब भी बता रहा हूँ बार बार का ये कैसे काम करते हैं, तो ये पिछली वीडियो है उनको देख लो। बार बार कह रहा हूँ, ग्रामर की जड़ है ये, ग्रामर की जड़ है। और इसको जो सब्जेक्ट पहचानना है इसको कोई नहीं समझाता, और इसी वजह से हमारी अंग्रेजी भी कमजोर रहती है, ठीक। तो ये जीरंड और इन्फिनेटिव जो है सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जो सब्जेक्ट की जगह जो लोग काम कर सकते हैं वो ही ऑब्जेक्ट की जगह काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कौन काम करता है? या तो नाउन काम करेगा या प्रोनाउन काम करेगा, नाउन या प्रोनाउन काम करेगा, नाउन या प्रोनाउन काम करता है सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। और नाउन कौन कौन बन सकता है? तो मैंने आपको बताया था अकेला नाउन भी बन सकता है, नाउन फैमिली भी नाउन बनती है, नाउन फ्रेज भी नाउन बनता है। कैसे पढ़ते हैं इसको ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था पिछली वीडियो, है ना? तो ध्यान से सुनेंगे। इन्फिनेटिव और जीरंड के बारे में आपने देख लिया कि कैसे काम करते हैं। अब मेन बात क्या आती है? मेन बात आती है वर्ब की, कि वर्ब को कैसे लगाया जाए, है? अरे यही तो बात आई है कि वर्ब को कैसे लगाया जाए। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, या जैसी वर्ब वैसा सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि जो नाउन होता है वो पैदाइशी क्या होता है? नाउन जो है पैदाइशी सिंगुलर होता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब के बारे में बात करें, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, पैदाइशी प्लूरल होती है। वर्ब कैसी होती है? पैदाइशी प्लूरल। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? एस ईएस इसमें, ऐसे ही एस इसमें जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था ना। जैसा अगर मैं कहूँ कॉल, ये कैसी है? सिंगुलर है प्लूरल है? कॉल बताओ कैसी है? प्लूरल है। और अगर कॉल्स कर दूं तो सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, पहले सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर कब होगी? एस लगाने से, ठीक। ऐसे ही स्टडी, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल, और तो क्या लगाओगे? एस लगा दें, आई ई एस लगेगा, आई की जगह आई ई एस लगता है, ठीक है। तो भैया आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, ये सिंगुलर हो गई, ये सिंगुलर हो गई, ये सिंगुलर हो गई, मतलब जिनमें ऐसे एस लगाते हैं वो सिंगुलर हो जाती हैं।
पर बाकी आपकी जो वर्ब होती है वो कैसी होती हैं, सारी की सारी प्लूरल होती हैं। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ये हमने पढ़ा। अब वर्ब की जगह कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वर्ब को कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर बताऊंगा। ठीक, देखो देखो कैसे आपने वर्ब के बारे में पढ़ा था, इसकी जगह क्या क्या आ सकता है, ये तो बात है ना, है। तो वर्ब को मैंने आपको बताया था कि वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, बताया था मैंने आपको। कौन कौन सी, पहले फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, दो भागों में बांटा गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। अब जो फाइनाइट वर्ब है उसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब में बांटा गया, ठीक, मेन वर्ब। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है, इन्फिनेटिव और जीरेंड और पार्टिसिपल। ये बताओ, यहां तक की बात सबके समझ में आ रही है ना। जीरेंड क्या होता है शायद अच्छी तरीके से जानते हो, पार्टिसिपल भी समझते हो आप, है ना। मैंने आपको बताया जो इन्फिनेटिव होता है 2 + B1 और जीरेंड क्या होता है B1 + ING। और पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल B1 + ING, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो क्या होता है, B3 होता है। B3 पास्ट पार्टिसिपल होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या, हैविंग प्लस B3 है ना, ये हमारे पार्टिसिपल होते हैं। इस हाँ बेटा, नहीं B3 होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको क्या होता है, ये इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो मॉडर्न ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, हाँ बन जाती है, जब मेन वर्ब नहीं होती है तो इसी को हम मेन वर्ब कह देते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी आपने पढ़ी है क्या, में, अरे बिल पढ़ी है आपने, गुड पढ़ी है, गुड, सेल, शुड, कैन, कोड, में, माइट या मस्ट है, ought to, used to, dare not और need not। ये क्या है हमारी, ये मॉडल है और सेमी मॉडल भी होती है। 6 सेमी मॉडल होती है। कौन कौन सी होती है, पहली, अब कहाँ लिखूंगी, है लिख देता हूँ, चलो। सेमी मॉडल, हेड बेटर, हेड रेदर, हेड सूनर, ये क्या होती है हमारी सेमी मॉडल।
हैड सुनर, ठीक है। वुड वुड बेटर, वुड रेदर, वुड रेदर और वुड सुनर, ये क्या होती है? ये हमारी सेमी मॉडल होती है, ठीक है। इन मॉडल की खास बात ये है, आपको पता होना चाहिए, मॉडल हमेशा अपने बाद क्या लेती है? V1 लेती है। मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेती है? V1। इनकी ये रूल मान लो, कुछ ही मान लो, ये आपकी जितनी भी मॉडल आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी क्या है? क्या है ये मॉडल है, और अपने बाद में हमेशा क्या लेती है? ये V1। V1 इनको चाहिए ही चाहिए, बिना V1 के नहीं माने, ठीक। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं, ये कितनी होती है? ये 3 होती है। कितनी होती है ना? पहली होती है आपकी वर्ब टू बी, वर्ब टू बी कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन, ठीक। फिर हमारी क्या होती है? वर्ब टू डू होती है। वर्ब टू डू कौन कौन सी होती है? डू, डज और थोड़ा सा वर्ब टू डू, डज, डिड, ठीक। इनकी खास बात क्या होती है? ये अपने बाद में या तो V1 प्लस ING लेंगे या फिर V3 लेंगे, और जब ये V3 लेंगे तो ये क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस बनेगी, पैसिव वॉइस बनेगी, ठीक। जब V3 लेंगे तो पैसिव वॉइस बनेगी, ठीक है। ये अपने बाद हमेशा क्या लेती हैं? ये हमेशा V1 लेती है। क्या लेती हैं? हमेशा V1 लेती हैं अपने बाद, ठीक। आगे वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव कौन सी आती है? हैव, हैज, हैड। ये हमेशा क्या लेती है अपने बाद? V3 लेती हैं, लेकिन ये एक्टिव वॉइस कहलाएगी, पैसिव वॉइस केवल ये कहलाती है, ठीक है। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई। नोट करने की बारी है क्या? नोट करने की बारी है तो नोट करिए अभी 1 मिनट। अब मेन वर्ब के बारे में बात कर ले थोड़ी सी। मेन वर्ब 2 प्रकार की होती है। मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब या इसी को कहते हैं हम स्टैटिक वर्ब, और दूसरी क्या होती है? एक्शन वर्ब। इसकी खास बात क्या होती है? ये अपने बाद में, ये मतलब अपनी, ये अगर इसको तारीफ करवानी है अपनी, मतलब इसको एडजेक्टिव चाहिए, मतलब अपनी तारीफ करवानी है। हालांकि वर्ब क्या कहती है कि मुझे तारीफ चाहिए तो वर्ब एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब की जो तारीफ होती है, वर्ब की जो विशेषता बताई जाती है, वो एडवर्ब के द्वारा बताई जाती है। लेकिन ये जो लिंकिंग वर्ब है, ये स्टैटिक वर्ब है, ये अपनी तारीफ किससे करवाती है? एडजेक्टिव से करवाती है। किससे? इनको एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव की जरूरत होती है, ठीक। नोट कर लो। अब आपको दिमाग में एक बात रखनी है, ये बात हमेशा सोचना है कि इनके बाद हमेशा क्या चाहिए? इनके बाद हमेशा V1 चाहिए। V1 आनी है हर हाल में। इनके बाद V1 आनी है, ठीक। इनके बाद अगर कोई वर्ब चाहिए, ये अकेली भी आ सकती हैं, ये आपकी अकेली भी आ सकती है, ये अकेली भी आ सकती है, लेकिन इनके बाद अगर कोई वर्ब चाहिए तो या तो V1 प्लस ING आएगी या V3 आएगी, ठीक है। उसी प्रकार से ये अकेली भी आ सकती हैं, लेकिन अगर इनके बाद कोई वर्ब चाहिए तो V3 चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये अकेली भी आ सकती हैं, और अगर कोई अगली वर्ब आई तो कौन सी आएगी? V1 आएगी। जैसे ही डिड दिस वर्क, क्या सेंटेंस सही है गलत है? क्यों? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कभी भी आ सकती है, ठीक है।
मैंने क्या बताया, अकेले आ सकती हैं ये वर्ब, अकेली आई है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके बाद अगर कोई वर्ब चाहिए तो फिर भी बनाएगी। समझ में आ रही बात? अगर कोई वर्ब आएगी तो फिर वो भी बनाएगी। ही डज, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। मुझे इसको क्या बोले, ये अलग से वर्ब हो गई पूरी, ये नहीं बनी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब मतलब है इनके बाद में कोई मेन वर्ब और चाहिए, और अगर इनके बाद में कुछ और नहीं है तो ये अपने आप में खुद मेन वर्ब है। भाई इनके बाद अगर कोई वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, और अगर कोई वर्ब नहीं है तो ये अपने आप में खुद मेन वर्ब है। तो ये इस समय क्या है, मेन वर्ब। ये क्या है, उसकी कंडीशन अभी नहीं समझा रहा हूँ मैं, वो क्या काम करेंगे ये बताऊंगा। पहले यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपके? ठीक, तो देखो डज, अब तुमको डज के बाद तो B1 चाहिए, लेकिन मैंने ये क्या बताया कि अगर इनके बाद कोई वर्ब आएगी तब भी बनाएगी, लेकिन अगर अकेली है तो अपने आप में मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, ही के साथ, ही सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही सिंगुलर है और डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकती है। जो B2 होती है वो दोनों के साथ आ सकती है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, क्या गलत है क्या सही है? सही है भाई। ये क्या है, B1 है, B1 है, और ये प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आ गई बात? बात आती है ये क्या काम, ये क्या बवाल है, हैं? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं लिखवा चुका हूं। ओहो, चलो मैं आपको ये लिखवा चुका हूं, ध्यान से देखो कि B1, अब देखो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ा था B1 प्लस आईएनजी, वर्ब टू बी के बाद पढ़ा था, और B1 प्लस आईएनजी ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। तो 3 काम कर रहे हैं। एक तो वर्ब का काम कर रही है, इसके बाद आई थी वर्ब टू बी के बाद, तुरंत आई थी, है ना? जब वर्ब टू बी के बाद आएगी, वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी के बाद आएगी, अगली वर्ब आएगी क्या, B1 प्लस आईएनजी आएगी, ये वर्ब आएगी तो ये क्या कहलाएगी, ये वर्ब कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। क्योंकि इससे पहले एक वर्ब आ चुकी होगी जो क्या हो सकती है, इज हो सकती है, एम हो सकती है, आर हो सकती है, वाज हो सकती है, वर हो सकती है, और बी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो अगर इनके बाद में आई तो ये क्या होगी, फिर मेन वर्ब होगी। क्या होगी, मेन वर्ब का काम करेगी। लेकिन अगर ये किसी नाउन से पहले आई और उस नाउन के बारे में बता रही है, जैसे मैंने आपको कई बार ये एग्जांपल बताया है, मूविंग बस, मूविंग बस, मूविंग बस, ये मूविंग बस, चलती हुई बस। अब ये देखो यहां निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, चल रही है, वैसे से मान लो ही इज मूविंग है, चल रहा है, ही इज रनिंग है, दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ क्या निकालेंगे, चलती हुई बस, चलती हुई बस। अब ये नाउन है, अब ये नाउन है, नाउन है, और नाउन से पहले ये आया और ये इसके बारे में बता रहा है। और जब नाउन के बारे में कोई बात बताई जाती है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव है, क्या है ये एडजेक्टिव, क्या है ये एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात? तो ये जो अब इस समय जो बना हुआ है, ये कौन बना हुआ है, ये पार्टिसिपल बना हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जो पार्टिसिपल होते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये एडजेक्टिव बना हुआ है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर हो गया? बोले सर अब ये तो बात समझ में आ गई। बोले ये
तो मैंने आपको बताया था कि जीरंड जो है किसका काम करता है, अभी लिखवा के निपटा हूं, नाउन का काम करता है। जीरंड किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। तो जहां नाउन की जगह आ रहा होगा, अब नाउन की जगह कहाँ आ रहा होगा, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा होगा, तो वो क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। ठीक हो गया, आईएनजी वो भी आईएनजी होगी, है ना। और जैसे आपको मैंने कितनी बार बताया ये एग्जांपल, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब देखो ये क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, अरे हाँ है ना, ये वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बन गया ना। और सब्जेक्ट के स्थान पर कौन काम करता है, नाउन या प्रोनाउन काम करता है। इसका मतलब ये नाउन का काम कर रही है, प्रोनाउन तो अपने आप में अलग है, ये नाउन का काम कर रही है। और नाउन का काम कर रही है तो क्या कहलाएगी, ये नाम क्या बनेगा, इसका जीरंड बनेगा। शायद ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है कि वर्ब में आईएनजी अगर जुड़ी होगी तो तीन काम करेगी, या तो वो एडजेक्टिव का काम करेगी, मतलब एडजेक्टिव मतलब पार्टिसिपल का काम करेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई है तो नाउन का काम करेगी, नाउन का काम करेगी तो वो जीरंड कहलाएगी। ठीक है। और अगर वर्ब टू बी के बाद तुरंत आ गई तो वो क्या कहलाएगी भैया, मेन वर्ब कहलाएगी। तो वर्ब का काम, यहाँ वर्ब का काम कर रही है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, और यहाँ नाउन का काम कर रही है। हाँ जी, प्रोनाउन तो तुमने पढ़े नहीं है। प्रोनाउन क्या होते हैं, ही सी इट ने, ये जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, बाकी सब नाउन बने, बाकी सब नाउन बचे थे। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कहना चाह रहे हो वो बताओ, क्या कहना चाह रहे हो। नाउन कैसे बताओ। अरे भाई ये किसकी जगह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह कौन काम कर सकता है। हाँ तो प्रोनाउन आपको पता है ना, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये प्रोनाउन का काम करते हैं। समझ में आ गई बात, ये प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है, फिर आपके क्या आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। जब प्रोनाउन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं। ठीक है, अरे क्लियर हो गया ना। तो ये इस समय नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया, और नाउन का काम कर रहा है तो इसको क्या नाम देंगे हम, जीरंड नाम। शायद ये बात समझ में आ गई होगी, है। चलिए अभी वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, वर्ब की कहानी क्या क्या बनी है। हाँ, अब बात चल रही थी इनकी बात चल रही। तो भाई अभी आप कह रहे थे कि सर इसके बाद में ये आ गया, आईएनजी आ गई, है ना। तो देखो ये भी नाउन का काम करता है। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। और ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव है तो किसी नाउन के बारे में बता रहे होंगे, सीधी सीधी बात है भाई। ये सारे के सारे किसी नाउन के बारे में बता रहे होंगे, और ये किसके बारे में बताएगा, जीरंड नाउन के बारे में बता रहा होगा। सॉरी, ये नाउन की तारीफ कर रहे होंगे या बुराई कर रहे होंगे, ये नाउन का काम कर रहा होगा, ये भी नाउन का काम कर रहा होगा। अरे हाँ है ना। देखो I go to see the Taj, ये सेंटेंस, I go to see the Taj। पहले तो सेंटेंस को देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल, आई प्लूरल माना जाता है। बार बताओ सिंगुलर प्लूरल, बात बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात देखनी है कि वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। अरे हाँ है ना। और मेन वर्ब के बाद आपने अभी पढ़ा है ऑब्जेक्ट आता है, हालांकि आगे पढ़ेंगे तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आता है, और नाउन, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन भी आता है। अब कैसे आएगा वो बात की बात है, फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब ये बताओ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा कहीं, क्योंकि टू तो प्रीपोजिशन है और सी वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो भाई ये पढ़ा है हमने, ये 2 + V1
2+B1 है नहीं है, ये बताओ। और 2+B1 काय का काम करता है? नाउन का। और ऑब्जेक्ट की जगह कौन काम करता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है? नाउन। हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं बताओ? अरे बताओ, क्लियर हो गया ना? ठीक। और हम ये भी कहते हैं कि अगली बार जब जोड़ते हैं तो टू से जोड़ते हैं। एक बार को अगली बार से जोड़ते हैं तो टू से जोड़ते हैं, तो वो कंडीशन भाव इन्फिनेटिव की बनती है। अब इन्फिनेटिव भी पढ़ोगे तो अलग अलग वेयर इन्फिनेटिव होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ आपके हाउ टू इन्फिनेटिव होते हैं। फिलहाल हम अभी इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं, इतना वो समझ में आ गया हमारे। समझ में आ रही है बात? अगला अब देखो, आई गो सीइंग द ताज। आई गो सीइंग द ताज। अब तुमको आईएनजी आ गई। आईएनजी पहले से तो आईएनजी से पहले तो इज एम आर बाद होते हैं। हाँ, अब देखो ये भाई, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब हमने तो जब हमने नहीं पढ़ा होगा जीरेंड फिरेंड, हमने नहीं पढ़ा होगा, और हमने ये पढ़ा के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है तो वर्ब है। तो रियल में क्या है? ये जीरेंड है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जीरेंड है, ये जीरेंड है। अब ये जीरेंड है तो ये नाउन का काम कर रहा है। और मैंने आपको यही बताया था कि अगर कोई रियल में इसका रूप क्या है? वर्ब है। अरे भाई, रियल में तो वर्ब है, नहीं है? रियल में वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है? जीरेंड का। कहीं काम करेगा एडजेक्टिव का, लेकिन यहाँ रियल में क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब अपने काम छोड़ देगी क्या? भाई मान लो किसी लड़की की शादी हो गई, ससुराल चली गई, ससुराल में जाके वो पत्नी का धर्म भी निभाएगी, सास ससुर के लिए बहू का धर्म भी निभाएगी, अपने देवर के लिए भाभी का धर्म भी निभाएगी। लेकिन जब वो अपने मायके आएगी तो क्या भूल जाएगी कि मायके के सारे काम? वो एक लड़की का धर्म भी तो उसके अंदर होगा नहीं होगा? तो बिल्कुल सेम तो कंडीशन है कि वर्ब है, अलग अलग काम कर सकती है, लेकिन रहेगी तो अपने आप में वर्ब ही है। रहेगी तो वो लड़की, चाहे वो माँ बन जाए, कुछ ही हो जाए, ठीक है। तो ये अपने आप में वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रही है? नाउन का काम कर रही है। नाउन का काम कर रही है वर्ब। और वर्ब अपने आवाज में क्या लेती है? अरे वर्ब अपने आवाज में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। ये देखो क्या है? ये दाता। ये नाउन है नहीं है? ये तो सिंपल दिखने वाला नाउन है? तो भाई ये नाउन है। अब ये मत कह देना कि ये फिर एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या ये वाला काम ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो भाई ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब ये बड़ी परेशानी होती है कि बोले सर यहाँ तो आईएनजी हो गई, ये कैसा हो सकता है? हाँ बंटी, कुछ कह रहे चाह रहे हैं? हाँ बताओ, क्यों उड़ने लगी? कह रहे हैं इसने सेंटेंस दिया आई गो सीइंग द ताज। तो ये बताओ, ये गो जो है गो, तो किसको फॉलो कर रहा है? किसको करना चाहिए? फॉलो किसको करना चाहिए? फॉलो का मतलब क्या होता है? किसके लिए आया है, किसके बारे में बता रहा है? मैं गो माने जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके लिए? कैसे कहती है जा रहा हूँ? गो तो जाने के लिए होता है। तो जाने के लिए होता है, मैं तो कह रहा हूँ जाता हूँ। हाँ तो जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ, किसको फॉलो कर रहा है? अरे भाई, फॉलो करने का मतलब क्या होता है? जो आगे वाला होता है उसके जैसे करते हैं वो फॉलो होता है। ये इसको फॉलो कर रहा है, आई को। आई के बारे में बता रहे कि मैं जाता हूँ, ठीक है, ये वर्ब है। और जरूरी है कहाँ की बात हो जा? और कल तो जाते हो। अरे नहीं आए तो है? हाँ, आई गो के बाद ताज क्यों नहीं आया? सीन क्यों आया? अब तुम ये इसको ऐसे कहोगे, आई गो द ताज टू सी। आई सब्जेक्ट। अच्छा यहाँ सींग लगाऊं, सींग है ना, सींग लगाऊं, आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वो वर्ब हो गया, ठीक है, ताज ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल। अब ये कहाँ लगाओगे? हम तो ऐसा हटा दो। अरे भाई उसने सेंटेंस ये दिया है और कह रहा है गलत है सही है, ये बताइए। तुम्हारे अनुसार चलेगा कैसे? हटा दो।
तो सर जी ये ताज बाग भी क्यों आया है, पहले क्यों ना आया? अरे इसका मतलब सुन लो अब क्या निकलता है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब और इसका मतलब मैंने उस दिन बताया था कि ना लगता है इनके पीछे, बताया था मैंने। मैं ताज देखने जाता हूँ, मैं ताज देखने जाता हूँ, ठीक है। अब सुनियो, हाँ बताओ। इसमें ना लगता है हाँ। पार्टी इसमें गिरट है, हाँ। अरे ना लगता है तो ना लगने वाली तो बात होती है, तो फिर इसे लाओ कैसे? अरे यार किसने कह दिया तुमसे ना लगने वाली बार होती है? अरे भाई बार और भी तो काम करती है, अभी क्या बताया मैंने। ये जीरन का काम करती है, सब्जेक्ट का काम भी तो कर सकती है, ऑब्जेक्ट का काम भी तो कर सकती है। इस चीज को आप सब्जेक्ट का काम करवाओगे तो फिर बदलाव सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ये। अरे वर्ब है ये, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये इसे ऑब्जेक्ट कहोगे नहीं कहोगे? अरे सुन लेना पहले बात को, सुन ले। वो भी ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ये, इसका ऑब्जेक्ट है। ये अरे अभी क्या समझाया मैंने अभी ये समझाया था कि ये क्या है, इसका रूप क्या है वास्तव में, रूप क्या है? वर्ब है ये, वर्ब है ना। तो घर में आएगी अपने, अगर लड़की अपने घर आएगी शादी होने के बाद अपने घर आएगी तो क्या वो सारे नियम कानून भूल जाएगी क्या अपने घर के? बाप को बाप कहना बंद कर देगी, माँ को माँ कहना बंद कर देगी ना? कभी जेठानी दौरानी कहने लगे, कभी जेठ कहने लगे, वो तो भूल गई हो कभी है, कोई महके चली गई वहां ज्यादा रही है वो। ये अपने आप में वर्ब है। अरे सीइंग वर्ब है नहीं है, ठीक। वर्ब का काम भी करेगी लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट का काम भी करेगी। अब ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट हो गई। अब ये देखना कि वास्तव में ऑब्जेक्ट बन सकती है नहीं बन सकती है। तो हमें ये पता है कि ये जीरंड नाउन का काम कर सकती है और नाउन ऑब्जेक्ट बनता है। तो हाँ, ये हमारे हिसाब से ये ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक। बोले फिर ये, तो ये अपने आप में वर्ब भी तो है, ये अपने आप में वर्ब भी तो है। अब जब ये वर्ब है तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेंगे। अरे हाँ है ना। तो यहां ये बात सही है गलत है? अगर मैं ये कह देता, अब यहां कह देता गुड, अब देखना सही है गलत है। अब ये अपने बाद में क्या चाह रहा भाई? सीइंग ऑब्जेक्ट चाह रहा, और ऑब्जेक्ट ये कौन आता है? नाउन है, प्रोनाउन। और गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ ये आ ही नहीं सकता, किसी कीमत पे गलत है ये। आएगा जो भी आएगा नाउन आएगा, यहाँ जो भी आएगा नाउन बन के आएगा, ठीक। चाहे कोई भी आ जाए। अब क्लियर हो गया? अब समझ में आ गई ना? आई अभी क्या उड़ रही है? उड़ तो ना रही अब वो। मतलब हमें कल की मैं स्टोरी पढ़ा रहा था, उसमें क्या था, ऐसा आया था शायद, मुझे ध्यान नहीं। आई वांट लाइकिंग, मतलब यहाँ कुछ और था। मान लो गो ही लगा दो, गो लाइकिंग और फिर यहाँ कुछ और था, सेंटेंस बड़ा था। मैं कह रहा यार आईएनजी, दिमाग में मतलब माइंड से हट गए मेरे, यहाँ आईएनजी आ गई। आईएनजी से पहले तो ये हमारे पास होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं। और फिर दिमाग में आया, अरे भाई ये क्या है? मेन वर्ब तो ये है ना, मेन वर्ब तो ये है, ये मेन वर्ब नहीं है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का काम आईएनजी फॉर्म कर सकती है, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक की बात तो सही है, ठीक। वो आगे की बात है कि कहाँ गलत हो जाएगा कहाँ सही हो जाएगा। जैसे द कारपेंटर was making a chair, ठीक। A chair was made,
मेड, द कारपेंटर वाज मेड द चेयर या ए चेयर। ये सेंटेंस, अब आपको अपने दिमाग से सोचना है कौन सा सेंटेंस गलत है कौन सा सेंटेंस सही है। भाई द कारपेंटर सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, वर्ब कैसी है, भाई इसका असर इस पर पड़ेगा ना, आपको बता चुका हूं मैं, इसका असर इस पर पड़ेगा और इसका असर इस पर पड़ेगा। अरे हाँ यही तो पढ़ा है ना। अरे वर्ब पढ़ी है नहीं पढ़ी है, वर्ब कितने शब्दों में आ सकती है, 4 शब्दों में आ सकती है और हर पिछली वाली का असर अगली वाली पर पड़ेगा। तो इसका असर इस पर पड़ा, सब्जेक्ट का असर पहली वाली पर पड़ेगा, तो इसके अनुसार तो ये ठीक है। क्या बाज के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है, क्या बाज के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है, हाँ आ सकती है, सही है ठीक। और ये क्या हो गया, वर्ब हो गई, पूरी वर्ब हो गई और वर्ब के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह ए चेयर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। यहाँ जाओ, ए चेयर क्या है, सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर, सही है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाज के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, हम इसको B2 के मानेंगे, थर्ड फॉर्म मानेंगे, आ सकती है, इसके अनुसार ये ठीक है, सेंटेंस ये भी ठीक है, मान ले, अरे है ना ठीक। द कारपेंटर, अब द कारपेंटर ठीक, इसके साथ बाज सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका असर इस पर पड़ा, सही है, इसके बाद थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, सही है, एक मिनट, आ सकती है ना, और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, सेंटेंस तो सही लग रहा, लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से गलत हो गया बेटा, आपके मीनिंग के हिसाब से गलत हो गया, ठीक है। तो पहले तो हमें मीनिंग, तो बात की बात है, पहले हमें सीक्वेंस तो आना चाहिए कि सीक्वेंस किसके बाद क्या आएगा। जब सीक्वेंस ही नहीं पता, मीनिंग तो भाड़ में जाए हैं भाई, सीक्वेंस हमें यही नहीं पता किसके बाद क्या रखा जाएगा, तो अब ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला व्यक्ति इस काम को कर सकता है नहीं कर सकता है, कर सकता है तो एक्टिव वॉइस में बनेगा, पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं बनेगा। हाँ। समझ में आ रही बात है? अभी सुना तुमने, हिंदी क्लास नहीं ली, हिंदी क्लास में मैंने वाक्य बताए थे कि जब इधर वाला व्यक्ति इधर वाले काम को कर सकता है तो कौन सा वाक्य होता है, कर्तृवाच्य ठीक, और जब इधर वाला काम इस पर होता है तो कर्मवाच्य ठीक। ये वाला व्यक्ति इस काम को कर सकता है क्या, कर सकता है, तो कर्तृवाच्य होना चाहिए, कर्मवाच्य होना चाहिए, कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, ठीक है। पैसिव वॉइस में गलत है ये सेंटेंस, इसको हटा दो, बन गया सेंटेंस, आप सही है, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ सकती है ये चेयर, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका मीनिंग भी कारपेंटर ने चेयर बनाई, मीनिंग भी सही हो गया। अब इसको अगर इसको बनाओगे तो कारपेंटर बनाएगा, अब ये चेयर क्या है, या मान लो यहाँ बाई लगा के दे देता, भाई ये चेयर, एक चेयर के द्वारा कारपेंटर बनाया गया, तो गलत हो गया है ना। जब इसे मार बाजवर के साथ पैसिव वॉइस में कंडीशन आती है तो फिर इस पे काम होता है, ना कि ये काम करता है, ठीक है। और मैंने आपको सुबह ये बात बताई थी कि नॉन लिविंग थिंग्स सजीव निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स अगर सब्जेक्ट बन के आ जाए तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस बनेगा। हाँ, हाँ, मेड सिंगुलर के साथ भी, मेड सेकंड फॉर्म बन के आ गई है, और सेकंड फॉर्म किसी के साथ भी आ सकती है, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ही बची थी, फर्स्ट फॉर्म भी बताई थी किसके साथ आएगी, थर्ड फॉर्म भी बताई थी किसके साथ आएगी, सेकंड फॉर्म बची थी, सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकती है। हाँ, आप बताओ समझ में आई बात। अब देखो इसी सेंटेंस को मैं ये कह देता थोड़ी देर के लिए, एक बात और, क्योंकि कंफ्यूजन ही तो खत्म करना है, पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे। द चेयर, हाँ क्या पूछे, द चेयर वाज मेकिंग इसी सेंटेंस की तरह इन द रूम, और लगा दो इन द रूम, ठीक। अब बताओ, अब सेंटेंस को अगर चेक करें, रूल वाइज चेक करें,
तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर, सही है, इसका असर इस पर पड़ा, सही है, इसका असर बाद के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है, आ सकती है, ठीक। अब ये क्या है, पूरा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है बेटा, ये पूरा एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है पूरा, ठीक है। आप ये देखो, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक सही, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग के अनुसार सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है और सब्जेक्ट बन गया तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो ही नहीं सकता, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या पढ़ा है, वर्ब टू बी के बाद थर्ड फॉर्म पढ़ी है, अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था। अब ये सेंटेंस को इसके बाद अगर हम क्या कर दें, थर्ड फॉर्म कर दें, मेड बना दें, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी ना। अब मैंने आपको एक सेंटेंस और बताया था, सी लुक्स ब्यूटीफुल्ली, सी लुक्स एट मी, ये लुक्स ब्यूटीफुल्ली। अब ये सेंटेंस है, अभी बता के निपटा आपको। अब देखो सेंटेंस बेटा, सेंटेंस आपको लगेगा कि ये क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है, और वर्ब के बाद ये क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब आ सकती है वर्ब की तारीफ करने के लिए। देखो इधर, वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकती है वर्ब को तारीफ करने के लिए। यहाँ ये भी ठीक है, ये भी आ सकती है, लेकिन रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, अभी मैंने लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में बताया था, मेन वर्ब के बारे में मैंने ये बात बताई थी कि मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, एक लिंकिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब। और जो लिंकिंग वर्ब होती है वो हमेशा एडजेक्टिव लेती है अपनी तारीफ करवाने के लिए। क्या लेती है? एडजेक्टिव लेती है। तो कुछ लिंकिंग वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी। ये लिंकिंग वर्ब है बेटा, यहाँ लिंकिंग वर्ब है, तो ये एडवर्ब नहीं लेगी, एडजेक्टिव लेगी। क्या लेगी? ये ब्यूटीफुल लेगी बस। ये लुक्स एट, लुक के साथ अगर कोई भी प्रीपोजिशन लग जाती है तो वो आपकी लिंकिंग वर्ब नहीं होती, एक्शन वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये एडवर्ब ठीक है, सेंटेंस ये सेंटेंस ठीक है। इसका मीनिंग निकलेगा वह दिखती है, वह सुंदर दिखती है, खुद में काम हो रहा है। ठीक है, और ये वह किसी को देख रही है, वह सुंदर देख रही है, सुंदरता से देख रही है, मतलब बहुत मनमोहक तरीके से देख रही है, देखती है। हाँ, अभी मैंने क्या बताया, थोड़ी देर पहले ये बताया था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये बात सही है, लेकिन वर्ब के बाद मैंने बताया था एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। फिलहाल मैंने ये कहा था कि फिलहाल अभी ऑब्जेक्ट पढ़ लो, और शायद लिखा हुआ भी है, मैंने ये बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पढ़ लो, वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाया था आपको उस समय। ठीक है, हाँ, आप समझ में आ रही बात है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये नाउन का काम करेंगे दोनों। ठीक है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव का काम करेंगे, और कैसे काम करेंगे वो धीरे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल अभी सीख रहे हैं, और शायद मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो लगातार क्लास में बैठ रहे हैं, घर जाके ना भी पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा पक्का। ठीक है, घर जाके ना भी पढ़ रहे हैं तब भी समझ में आएगा। ये वो क्लासें हैं, मैंने बार बार आपसे ये कहा है कि जो पिछली वीडियो है, पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी, क्लासों में नहीं रहे हैं, पिछली वीडियो देखो जरूर, क्योंकि उससे ही जुड़ी हुई चीजें चल रही हैं। अभी 1-2 दिन और आपको लगेंगे इसमें। ठीक है, और फिर आपका चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कहोगे बोले सर जी हमारे समझ में ना आ रहा, तो फिर मेरे बस की बात नहीं है, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा चीजों को। ठीक, चलिए।